हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक विद शुभम। कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है कैनरा रोबेको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो आज की इस वीडियो में इस एनएफओ के बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि इस एनएफओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट जरूर देखना। चलिए सबसे पहले इस एनएफओ का ओवरव्यू देख लेते हैं। इस फंड का नाम है कैनरा रोबेको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये जो फंड एक ओपन एंड फंड है, हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। इस फंड का जो एनएफओ ओपन हो रहा है 9 मई 2025 को और क्लोज हो जाएगा 23 मई 2025 को। तो अगर इस टाइम पीरियड के बीच में इस एनएफओ में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड का एक एनएबी आपको 10 रुपीज में मिल जाएगा। और इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो लमसम में आप मात्र 5000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप एसआईपी करना चाहते हो तो 1000 रुपीज से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो और एक साल से पहले जितने भी आपको यूनिट एलोकेट है उसका परसेंटेज 12% से ज्यादा यूनिट अगर आप बेच देते हो तो 1% का एग्जिट लोड भी पे करना पड़ेगा। और इस फंड के जो फंड मैनेजर है इनेटी जी और कुणाल जी, और इस फंड का जो बेंचमार्क है 65% BSE 200 टोटल रिटर्न इंडेक्स प्लस 20% निफ्टी शॉर्ट ड्यूरेशन डेट इंडेक्स प्लस 10% डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड प्लस 5% डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर। तो अब समझते हैं कि इस फंड में हम पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा जो पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट होगा। पहले ही फंड के नाम में क्या है कि मल्टी एसेट। इसका मतलब क्या है कि आपका जो पैसा है किसी एक एसेट में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, आपका जो पैसा है वो डिफरेंट डिफरेंट एसेट में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो आपका जो पैसा है इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट होगा, डेट में भी इन्वेस्टमेंट होगा और गोल्ड और सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट होगा। कितना कितना परसेंट पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, तो आप इस फंड में जितना भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसका जो 65% जो पैसा है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होगा। कहां? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो टॉप 200 कंपनीज होंगे उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। और आपके कैपिटल का जो 20% जो पैसा है वो निफ्टी शॉर्ट ड्यूरेशन डेट इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट होगा। 10% जो पैसा है वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होगा और 5% जो पैसा है वो सिल्वर में इन्वेस्टमेंट होगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो पैसा है वो BSE 200 में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, शॉर्ट ड्यूरेशन डेट में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, गोल्ड में और सिल्वर में भी हो रहा है। तो क्या ये पास्ट में रिटर्न दिया भी है या नहीं दिया, इस सभी का रिटर्न हम आपको बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंक, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। आजकल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तो हर कोई करता है, लेकिन जब मार्केट गिर रहा होता है या जिस फंड में हमने पैसे इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं वो फंड डाउन जा रहा होता है तो हमें यह समझ में नहीं आता कि हमने जिस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट किए वो राइट इन्वेस्टमेंट है भी या नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है रूपी जी, जहां पे क्या है कि आप अपने लिए लो रिस्क और हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड को लाखों के भीड़ से आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ऐसे टूल्स अवेलेबल है। और इतना ही नहीं, यहां पे क्या है कि 3 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड कर रहे हैं, 20 साल से ज्यादा टाइम से ट्रस्ट कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस ऐप में आप चाहे तो एफएंडो, स्टॉक और आईपीओ जैसे में भी अप्लाई कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात क्या है कि कोई भी अकाउंट ओपनिंग और कोई भी एएमसी चार्जेस नहीं है, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसलिए मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, जहां से जाकर इस ऐप में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और अपने इन्वेस्टमेंट को आसान कर सकते हो। क्योंकि इस ऐप में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो किसी भी फाइनेंशियल गुरु की सलाह नहीं लेनी पड़ेगी और बहुत ही ऐसे ऐसे टूल्स है जिससे आप अपने लिए राइट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इनके बेंचमार्क के रिटर्न को। सबसे पहले रिटर्न देखूं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो टॉप 200 कंपनीज है उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है पास्ट में। तो ये जो टॉप 200 जो कंपनीज है लास्ट के 1 ईयर में 5.68% का रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट के 3 ईयर की देखोगे तो आप 13.54% का रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट के 5 ईयर में 21.49% का रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट के 10 ईयर में 12.33% का रिटर्न दिया हुआ है। अब देखते हैं निफ्टी शॉर्ट ड्यूरेशन डेट इंडेक्स का रिटर्न कैसा रहा है। इसका अगर रिटर्न देखोगे तो लास्ट के 1 ईयर में 7.85% का रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट के 3 ईयर में 10.53% का रिटर्न दिया हुआ और सेंस एक्सप्रेशन देखा जाए तो 11.39% का रिटर्न दिया हुआ है। तो अगर इस वाले फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके कैपिटल का 65% जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है BSE 200 में, जिसका रिटर्न मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कितना रिटर्न है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप खुद से एज्यूम कर सकते हो कि आपको इस फंड से कितना रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। बाकी बात करूं गोल्ड की
तो लास्ट के 5 ईयर में जो गोल्ड का जो रिटर्न रहा है वो 14.85% का रिटर्न दिया हुआ है। यानी कि आज से 5 साल पहले जिसने गोल्ड में 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था उसका पैसा आज के डेट में 2 लाख रुपए हो गए, यानी ऑलमोस्ट डबल हो गया है। बात करूं सिल्वर के रिटर्न की, तो सिल्वर भी लास्ट के 5 ईयर में 141% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि काफी अच्छा रिटर्न है। तो ये है रिटर्न जहां पे आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। तो आप इस रिटर्न को एक बार ध्यान से देख लो, उसके बाद डिसाइड करना कि अगर इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कितना रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखनी है। मैं आपको बताऊं कि किसको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरा क्या ओपिनियन है उसके बारे में। मेरा ओपिनियन सिंपल सा है, अगर आप अपने पैसे को पूरा पैसा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो, आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना चाहते हो, तो ये फंड अच्छा है। इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पोर्टफोलियो है डाइवर्सिफाइड रहेगा। बाकी ये जो वीडियो है एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है, तो उसे आप उसी वे में लेना। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।